तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसको बोलते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस के अंडर में हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं। तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एज द पॉइंट्स ऑन द डोमेन चेंजेस। यानी कि कैलकुलस मतलब कलन। कलन क्या है? कलन गणित की वह शाखा है जिसमें मुख्यतः प्रांत मतलब डोमेन, प्रांत में बिंदुओं के परिवर्तन से फलन के मान में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स उठाओ। प्रांत मतलब क्या होता है? प्रांत मतलब होता है डोमेन। और फलन का मतलब क्या होता है? फलन का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, तो अब सपोज करो कि हमारे पास एक फंक्शन है f। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? कौन से वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है? ये सपोज करो वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है और ये फंक्शन है सपोज x² प्लस x। ठीक है, तो अब डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो हम लोग इसमें 10th स्टैंडर्ड में हम लोग देखते थे कि हम लोग यहाँ पे x के लिए वैल्यूज रखते थे और fx का हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलता था। तो x का वो वैल्यूज जिसमें fx रियल वैल्यूड हो, उन सब को हम लोग डोमेन के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1² 1 + 1 2। अब x की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 का स्क्वायर 1 एंड -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लेते हैं, तो 4² 16, 16 + 4 20, यानी fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि x के लिए जो हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, उन सब वैल्यूज के लिए fx जो है वो रियल वैल्यूड है, यानी एक वास्तविक संख्या हमें मिल रही है। तो हम लोग इन x के वैल्यूज को क्या बोलेंगे कि ये डोमेन के पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी ये प्रांत के बिंदु हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को अगर थोड़ा ध्यान से देखें, तो इस फंक्शन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास x के अनगिनत मान्य हैं जिनके लिए fx रियल वैल्यूड होगा, यानी fx की वैल्यू एक वास्तविक संख्या होगी। इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिनको हम लोग x के जगह पे अगर पुट करें तो fx एग्जिस्ट भी करेगा और रियल वैल्यूड भी होगा। तो ये हुआ डोमेन। ठीक है, अब ये जो कुछ नंबर्स हम लोग लिए हैं, ये हमारे डोमेन का एक छोटा सा पार्ट है। यानी अगर डोमेन हमारा पूरा सेट है, समुच्चय है, तो उस पूरे डोमेन का ये एक छोटा सा सबसेट है। ठीक है, हाँ। तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ functions when the points on the domain changes। ठीक है, अब डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हम लोग डिफरेंट डोमेन के डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग लेंगे और अपने फंक्शन की स्टडी करेंगे। इसी को हम लोग कैलकुलस कहते हैं, यानी कि कलन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिकली जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी लिमिट्स। आज बेसिकली हम लोग खास तौर पर लिमिट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो लिमिट्स क्या है? लिमिट्स यानी कि सीमा। ठीक है, अब अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। इसको हम लोग कोई वैल्यू मान लेते हैं a। ठीक है,
ये क्या आएगा, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि x एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 नहीं है, x अप्रोचेस टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो यहां पे हमें जो वैल्यू मिलेगा वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0। और हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, एफ एक्स की सीमा a के बराबर है जब x का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इनको और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास एक फंक्शन है gx, यानी हमारे फंक्शन का नाम है g ऑफ x, यानी जो हमारा फंक्शन है वो किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसा फंक्शन है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, और ये जो फंक्शन है ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम लोगों को लिमिटिंग वैल्यू निकालना है व्हेन x टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ gx व्हेन x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हम लोग निकालना है। तो अब ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, x की तरफ अप्रोच करेंगे, x की तरफ x की और अग्रसर होंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप नंबर लाइन को ध्यान से देखें तो ये अगर 0 है तो 0 की तरफ अप्रोच हम लोग 2 डायरेक्शन से कर सकते हैं, पहला लेफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से। अब हम लोगों को यहां पे करना ये है कि x का वैल्यू बहुत 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 क्लोज लेना है 0 के, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोग x की वैल्यू लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो लेफ्ट साइड में -0.1 लेते हैं, तो gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम लोग यहां पे x की वैल्यू -0.1 रखेंगे तो यहां पे -0.1, अब वो मॉड के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आप x को नीचे लिखे gx को ऊपर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना पता चलना चाहिए कि x जो है उसका अगर हम लोग ये वैल्यू ले रहे हैं तो gx की ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो पहले क्या मिला, -0.1, थोड़ा और क्लोज अगर हम लोग जाएं तो क्या आएगा, -0.01, तो ये वैल्यू 0.01 आ जाएगी। अब -0.001, तो ये वैल्यू 0.001, इतना ही लेते हैं लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तो राइट साइड से जब हम लोग अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तो राइट साइड से सबसे पहले क्या आएगा, इधर 0.1, तो ये कितना आएगा, 0.1 ही आएगा, फिर 0.01, तो ये भी 0.01 ही आएगा, और फिर फाइनली हम लोग 0.001 लेके स्टॉप हो जाते हैं 1। तो ये सारा जो है ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये सारा क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, यानी कि बाएं ओर की सीमा और दाएं ओर की सीमा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड से 0 के क्लोजेस्ट वैल्यूज को ले रहे हैं, नियरेस्ट वैल्यूज को ले रहे हैं, 0 के बिल्कुल पास वाले वैल्यूज को ले रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0 के इक्वल है, ये भी देखिए 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो हम लोग अपने आप को क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे, तो ये निगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे थे, इसीलिए 0 लिखेंगे, ऑफ gx इज इक्वल्स टू, तो अब हम लोग
यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू वो होगी, एग्जैक्टली वो नहीं होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां से क्या मतलब देखने से हम लोग को पता चल रहा है कि ये एक्स जीरो के अप्रोक्सीमेटली है, ये जीरो के अप्रोक्स है, ये भी जीरो के अप्रोक्स है। तो यहां पे हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस gx लिखे, यानी जब हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होंगे तो भी ये वैल्यू जीरो के अप्रोक्सीमेटली है, जीरो के अप्रोक्सीमेटली है, जीरो के अप्रोक्स है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, लिमिट ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स जीरो। जब हम लोग इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, gx की सीमा शून्य के बराबर है जब हम लोग बाएं ओर से शून्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पे क्या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ gx इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन x अप्रोचेस जीरो फ्रॉम राइट हैंड लिमिट, यानी कि gx की सीमा शून्य के बराबर है जब हम लोग शून्य की ओर दाएं ओर से अग्रसर हो रहे हैं। तो जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ gx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ gx। ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ gx डू एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट x टेंड्स टू 0 gx का जो मान होगा वो शून्य के बराबर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से भी जीरो मिल रहा था और राइट हैंड साइड से भी जीरो मिल रहा था। अब इस चीज को हम लोग ग्राफ बना के समझते हैं। तो अगर हम लोग x और g ऑफ x का ग्राफ बनाएं नॉर्मल वैल्यूज के साथ, x की वैल्यू अगर हम लोग जीरो तो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो gx कितना आएगा 1, x की वैल्यू -1 लेंगे तो gx की वैल्यू 1, और x की वैल्यू -2 लेंगे तो ये 2, x की वैल्यू 2 लेंगे तो भी ये 2, x की वैल्यू -3 लेंगे तो ये 3, x की वैल्यू 3 लेंगे तो भी ये 3। इसी में एडजस्ट कर देते हैं ग्राफ को। तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। जब हम लोग x की वैल्यू सपोज यहाँ पे 2 है, -2 है, तो y की वैल्यू +2 आएगी। जब हम लोग x की वैल्यू -3 लेंगे तो ये +3 आएगी। जब x की वैल्यू -4 लेंगे तो ये +4 आएगी। और यहाँ पे 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। और जब हम लोग ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कर दें तो ये बिल्कुल एकदम यहाँ तक क्लोज आएगा, बहुत ही क्लोज आएगा। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम लोग x इक्वल्स टू 0 पे क्या करेंगे, एक ओपन डॉट देंगे, यानी इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कैसा देंगे, एक ओपन डॉट देंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं और इससे लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो f(x) है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी जब हमारा x 0 से कम होगा या 0 के इक्वल होगा, और f(x) की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो यहां पे हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x).
तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये अगर एग्जिस्ट करेगा तब उसका वैल्यू निकलेगा, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा तो फिर वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। तो आते हैं, तो सबसे पहले वही काम जो हम लोग करते आ रहे थे, x के वैल्यूज लेंगे और उसमें fx, x का वैल्यूज क्या लेंगे, क्लोज टू 0 बट नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले शुरू करते हैं -0.1 से। तो जब हम लोग -0.1 लेंगे तो ये वैल्यू 0 से कम है, यानी कि वैल्यू क्या आएगा 1। -0.01 इस पे भी 1, क्योंकि ये वैल्यू भी 0 से लेस देन है ना, समझ में आ रहा है। अब -0.001 लेंगे तो इसके लिए वैल्यू बताओ, fx की वैल्यू बताओ इसके लिए। 0.001 के लिए fx की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग x की वैल्यू -0.001 रखते हैं तो fx की वैल्यू क्या होगी, नहीं, x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए हमेशा वैल्यू 1 होगी, यानी अगर हम लोग x की कोई वैल्यू लेते हैं जो 0 से कम है तो उसमें क्या आएगा वैल्यू 1, तो इसमें भी 1। ये भी देखो नेगेटिव नंबर था, यानी x 0 से कम था, और यहां पे भी ये नेगेटिव नंबर था, यानी x जो है वो 0 से कम था, इसलिए सब में क्या वैल्यू मिला 1 1 1। हाँ, तो 0 के सामने यहाँ पे ये फंक्शन ही ऐसा है कि अगर x लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट्स लिखे, ये सारे हो गए हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट्स, बाएं ओर की सीमा। अब अगर हम लोग दाएं ओर की सीमा, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 0.001। तो बताओ fx की वैल्यू, x ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन है ना 0 से, तो fx की वैल्यू 0.01। अब बताओ फिर से 2, क्योंकि ये भी 0 से ग्रेटर है। अब 0.1 के लिए बताओ वैल्यू, फिर से 2, क्यों, क्योंकि 0.1 भी ग्रेटर है किससे, 0 से, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये सारे क्या हो गए, राइट हैंड लिमिट्स, ठीक है। अब हम लोग यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में थे तो ये सारे वैल्यूज 1 के इक्वल थे, यानी ये 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में 2 आया था। तो हम लोग लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx not equals to limit x tends to 0 plus of fx, therefore limit x tends to 0 fx do not exist, ये exist ही does not exist, ये exist ही नहीं करेगा, तो exist ही नहीं करेगा तो इसका वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो अब जो हमारा अगला फंक्शन है वो है hx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो कर रहे थे वही करते आएंगे, यानी कि x की कुछ वैल्यूज लेंगे, यहाँ पे हमें लिमिट
x टेंड्स टू 2 ऑफ hx पता करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमें जो लिमिट निकालना है वो x टेंड्स टू 2 की तरफ है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो लिमिट है वो डिफाइंड है या नहीं। तो वो हम लोग कैसे देखेंगे, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोग करते आ रहे थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, फिर राइट हैंड साइड से जाएंगे और फिर देखेंगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो x के लिए अगर हम लोग 2 के आसपास कोई वैल्यू ले तो यहाँ पे 1.9 लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद फिर 1.99, फिर 1.999। अब ये वैल्यूज़ लेने के बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट्स लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट्स में अगर उस साइड से हम लोग अप्रोच करें तो 2.1, फिर 2.01 और अगेन 2.001। तो जब हम लोग यहाँ पे 1.9 का स्क्वायर करें -4 अपॉन 1.9 यहाँ पे पुट कर दें -2, तो हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू आएगी 3.9। इसके बाद जब हम लोग 1.99 यहाँ पे x के जगह पे पुट करेंगे तो सॉल्व करने के लिए बाद hx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.99। फिर जब हम लोग 1.999 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.999। 2.1 पुट करने के वक्त यहाँ पे 4.1 मिलेगा हमें, फिर 2.01 पुट करने के वक्त यहाँ पे 4.01 मिलेगा और 2.001 पुट करने के वक्त हमें 4.001 मिलेगा। यानी कि ये सारे हो गए हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं ओर की सीमा, और ये हो गई राइट हैंड लिमिट्स यानी दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ fx, सॉरी fx नहीं है यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो h ऑफ x है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 है, तो हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 है, तो ये 2 प्लस h ऑफ x, इसको भी हम लोग 4 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2hx एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल्स टू 4, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2h ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। ठीक इसी को हम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें 2 को तो वैल्यू hx की जो वैल्यू है वो 4 की तरफ अप्रोच हो रही है, और अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट से राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करें 2 को तो ये वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन स्पेशल क्यों था, ये फंक्शन इसलिए स्पेशल था क्योंकि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पे डिफाइंड नहीं था, लेकिन फिर भी लिमिट यानी लिमिटिंग वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो x टेंड्स टू 2 पे डिफाइंड है, और वो कितनी है, वो है 4, यानी कि hx की सीमा 4 है जब x 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एक फंक्शन fx इक्वल्स टू x प्लस 10, और यहाँ पे जो हमें लिमिटिंग वैल्यू पता करनी है वो है x टेंड्स टू 5, फाइंड द लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 5। ठीक है, तो अब x के लिए हम लोग fx के डिफरेंट वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो x के वैल्यूज़ हम लोग कहाँ पे लेंगे, 5 के बहुत 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 पास, यानी कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड से ले तो हम लोग 4.9 ले सकते हैं, 4.99 ले सकते हैं,
फिर 4.999 ले सकते हैं, फिर 4 हो गया, 3 ही काफ़ी है। फिर अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट से आएँ तो हम लोग 5.1 लिख सकते हैं, 5.01 ले सकते हैं और 5.001 ले सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 4.9 रखेंगे तो fx की वैल्यू 14.9, जब हम लोग x की वैल्यू 4.99 रखेंगे तो fx की वैल्यू 14.99, जब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 4.999 रखेंगे तो ये 14.999, जब हम लोग x की वैल्यू 5.1 रखेंगे तो ये 15.1, ये 15.01 और ये 15.001। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बाएं पक्ष की सीमा और ये हो गया दाएं पक्ष की सीमा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट। सो वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो देखिए जब हम लोग बाएं ओर से अग्रसर हो रहे हैं 5 की तरफ, यानी 5 की तरफ बाएं ओर से अग्रसर हो रहे थे, तब ये वैल्यूज़ हमें मिल रहे थे और ये वैल्यूज़ जो है ये 15 के अप्रॉक्सीमेटली हैं, ये वैल्यूज़ 15 के अप्रॉक्सीमेटली हैं, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 15, यानी fx की सीमा कितनी है, 15 है, जब हम लोग 5 की तरफ बाएं ओर से अग्रसर हो रहे हैं। और हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, दैट मीन्स व्हेन वी आर अप्रोचिंग 5 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, fx इज इक्वल्स टू 15, यहाँ पे भी ये वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 है, यानी कि fx की सीमा कितनी है, 15 है, जब हम लोग 5 की ओर दाएं ओर से अग्रसर हो रहे हैं। ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि लिमिट fx when x टेंड्स टू 5 एग्जिस्ट, यानी लिमिट fx when x टेंड्स टू 5 एग्जिस्ट करेगा और ये वैल्यू आएगा 15 के इक्वल, है ना। अब इसी को हम लोग ग्राफ के हेल्प से समझ सकते हैं। आप इसके ग्राफ को जब देखिएगा तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग लेफ़्ट साइड से 5 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये वैल्यू fx की जो वैल्यू है वो 15 की तरफ अप्रोच हो रही होगी, और जब हम लोग राइट हैंड साइड से 5 की तरफ अप्रोच करेंगे तो भी ये वैल्यू fx की वैल्यू 15 की तरफ अग्रसर हो रही होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हमें पता करना है वो पता करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 पे fx की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, x और fx के लिए वैल्यूज़ लिखेंगे। तो x की वैल्यू जब हम लोग 1 के पास लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड से अगर हम लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले 0.9 लेते हैं, फिर 0.99 लेते हैं, फिर 0.999 लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड से जब हम लोग आएंगे तो 1.1, 1.01 और 1.001 ये वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग 0.9 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0.729 आएगी, यानी 9 का क्यूब। ठीक है, और 0.99 पुट करने के वक्त ये वैल्यू 0.97029 के इक्वल आएगी, 97029 के इक्वल आएगी। फिर ये जब 0.999 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0.99700 एंड 299 इसके इक्वल होगा। फिर ये वैल्यू 1.1 वाली जो वैल्यू होगी ये 1.331 के इक्वल है। फिर ये जो वैल्यू है ये 1.03031 के इक्वल है। फिर जब इस वैल्यू को हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1.003003001 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो
अब ये सारे हो गए हमारे बाएं पक्ष की सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये सारे हो गए हमारे दाएं पक्ष की सीमा यानी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 है, और इधर भी हमारे पास देख सकते हैं आप ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट्स ले रहे थे तब जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या आएगा 1। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, पिछले एग्जाम्पल से मैं बोलता रहा हूँ ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे x एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 नहीं है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx ये भी 1 है। तो जो हमारा लिमिट है वो x टेंड्स टू 1 पे एग्जिस्ट करेगा, fx का जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 पे एग्जिस्ट करेगा, और वो कितना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये कितना होगा ये 1 के ही इक्वल होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब अगर हम लोग एक और फंक्शन ले लें, यानी कि इस बार अगर हम लोग जो नेक्स्ट फंक्शन ले लें वो ले लें अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू और f(x) की वैल्यू, और इसमें लिमिट हम लोगों को पता करना है x टेंड्स टू 2 पे। ठीक है, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तो ये हो गया 1.9, ये हो गया 1.99 और ये हो गया 1.999। फिर राइट हैंड साइड से जाते हैं तो 2.1 आएगा पहले, फिर 2.01 और फिर 2.001। राइट हैंड साइड से हम लोग 2 की तरफ आएंगे तो इस ऑर्डर में ये सारे नंबर्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5.7, यहाँ पे हमारे पास 5.97 और यहाँ पे हमारे पास 5.997। ये वैल्यू 6.3 के आसपास और ये वैल्यू 6.03 और ये वाली वैल्यू जो है वो 6.003। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारे बाएं पक्ष की सीमा और ये हमारे दाएं पक्ष की सीमा, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट दोनों ही 6 के इक्वल होता हुआ दिख रहा है, यानी लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट्स एंड इट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कॉन्क्लूजन पे। अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx, यानी कोई फलन है हमारे पास fx, तो अगर हमें उसकी सीमा पता करनी है ना, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे हमें fx की सीमा पता करनी है व्हेन x टेंड्स टू a। ठीक है, हमें लिमिट ऑफ fx पता करनी है व्हेन x टेंड्स टू a। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x टेंड्स टू a दो रास्तों से जा सकते हैं, पहला लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरा राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बाएं पक्ष की सीमा, और राइट हैंड लिमिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, LHL RHL, यानी राइट हैंड लिमिट्स दाएं पक्ष की सीमा, LHL बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास कोई एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी हमें, और राइट हैंड लिमिट्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। अगर ये दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू इसी वैल्यू के इक्वल आएगी। यानी यहाँ पे अगर सपोज ये वैल्यू h है, यहाँ पे ये वैल्यू h है, तो ये वैल्यू भी h के बराबर है। ठीक है, जैसे कि हमने अपने सारे एग्जाम्पल्स में कर कर देखा, यदि दाएं और बाएं पक्ष की सीमाएं समपाती हैं, समपाती मतलब कोइंसाइड, ठीक है, यानी बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा अगर समपाती हैं, यानी दोनों में सेम वैल्यूज हमें मिलते हैं, तो हम इस उभयनिष्ठ मान को, उभयनिष्ठ मान मतलब कॉमन वैल्यूज है ना, अगर ये दोनों वैल्यूज कॉमन हैं तो उसे हम लोग उभयनिष्ठ मान को x इक्वल्स टू a पर fx की सीमा कहते हैं, और इसे